नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में मिलेगा पुरानी पेंशन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। कहा कि अर्की में उन्होंने पहली बार कहा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसका मकसद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, लेकिन कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए के एरियर तक नहीं दिए। इससे साफ है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था है। कर्मचारियों का स्वाभिमान लौटाने, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कल कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना पर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि कल से आपकी पुरानी पेंशन के पैसों का इंतजाम कर दिया जाएगा। इसे किस तरीके से दिया जाएगा, इसका भी कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा। छह जिलों में खुले लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग कार्यालय। उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू व ऊना जिला में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ऑफिस का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सबीना, न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश संदीप शर्मा, न्यायाधीश ज्योत्सना जुवाल दुआ, न्यायाधीश सत्येन वैद्य, न्यायाधीश सुशील कुकरेजा व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शुरुआत में देश की 12 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात 22 राज्यों में 365 जगहों पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को लागू किया जाना है। इन प्रोजेक्टों का मुख्य उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता मुहैया करवाना है। रजिस्ट्रार जनरल और अन्य रजिस्ट्रार, केंद्रीय परियोजना समन्वयक, निदेशक न्यायिक अकादमी एवं अपर सचिव, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। लुभावने वादों के दम पर सत्ता में आई कांग्रेस, बढ़ाने लगी महंगाई। विक्रम जरयाल। भटियात विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता विक्रम जरयाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस लुभावने वादों के दम पर सरकार तो बना बैठी है, लेकिन वादों तथा दावों के विपरीत महंगाई बढ़ रही है। समाज का हर वर्ग स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है, चाहे गृहिणियां हो या युवा। आज हर कोई परेशान है। विक्रम सिंह जरयाल ने चुआड़ी में कहा कि पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी गैस के मूल्य में वृद्धि कर कांग्रेस सरकार ने जनता को तोहफे देना शुरू कर दिया है। सत्ता में आते ही भाजपा के शासनकाल में नोटिफाई कार्यालयों को ताबड़तोड़ बंद करने वाली कांग्रेस सरकार अब महंगाई बढ़ा रही है। प्रदेश में सरकार के नाम पर एक राजनीतिक शून्य तथा असमंजस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में विकास के दावे करना झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं है। जरयाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली तथा महिलाओं को 1500 रुपए देने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार अपने लुभावने वादों को पूरा करे। जरयाल ने आगे कहा कि सत्ता के लिए लुभावने वादे करने वाली कांग्रेस की असलियत अब जनता के सामने आने लगी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जनता से किए गए वादे पूरे किए जाए तथा महंगाई बढ़ाने के बजाय उस पर लगाम लगाई जाए। प्रदेश में 6 सीपीएस नियुक्त करने के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हिमाचल जैसे छोटे राज्य में चहेतों को खुश करने के लिए पदों को रेवड़ों की तरह बांट कर प्रदेश पर कर्ज को बढ़ा रही है। इस मौके पर भाजपा के भटियात मंडल के अध्यक्ष दिव्य चक्षु, भाजपा मंडल के कार्यालय प्रभारी रतन चौहान तथा कोषाध्यक्ष सुनील मौजूद रहे। म्यूचुअल फंड के नाम पर खाता धारकों से 3.89 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। बैंक कर्मी ने अपने खाते में डाली रकम। राजधानी शिमला में बैंक निवेश के नाम पर खाता धारकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बैंक के ही एक कर्मचारी पर 3.89 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आईसीआईसीआई बैंक शाखा प्रबंधक सुमित डोगरा की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटा शिमला थाना क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक में यह घोटाला हुआ है। शिकायत के मुताबिक आरोपी अरविंद साल 2015 से शाखा कुसुमटी आईसीआईसीआई बैंक में पद स्थापित था और वर्तमान में वह न्यू शिमला शाखा में पदस्थ है। इस दौरान अरविंद ने उक्त बैंक के ग्राहक से म्यूचुअल फंड के नाम पर राशि जमा की और अपने निजी बैंक खाते में जमा करता रहा, लेकिन उपरोक्त निवेश का विवरण बैंक के अभिलेखों में नहीं मिला, जिसके लिए उक्त बैंक के खाता धारक ने बैंक में शिकायत की।
जिसके बाद बैंक ने अरविंद के खिलाफ धोखाधड़ी के संदर्भ में एक समिति का गठन किया। जांच के दौरान अरविंद ने बैंक के नाम पर करीब 3,89,89,582 रुपए की धोखाधड़ी की है। फिलहाल छोटा शिमला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग में 5 लाख रुपए तक के टेंडर आमंत्रित करने पर रोक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग 31 मार्च 2023 तक 1 से 5 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रधान सचिव लोक निर्माण की ओर से विभाग के मुख्य अभियंता को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण विभाग आने के दूसरे ही दिन ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि यह फैसला क्यों लिया गया, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जारी आदेशों के अनुसार 31 मार्च तक 5 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। दसवीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाओं की तिथियां बदलेगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में होने वाली 10वीं 12वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं में बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रस्तावित डेट शीट पर अभिभावकों और शिक्षकों से मांगी गई आपत्तियों और सुझावों के बाद किया जा रहा है। शिक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षा की फाइनल तिथियों का शेड्यूल जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पिछले सप्ताह टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया था। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 मार्च जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 मार्च से प्रस्तावित थी। बोर्ड की ओर से जारी किया गया यह शेड्यूल प्रस्तावित था और एक सप्ताह तक अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी। बोर्ड के पास कई सुझाव और आपत्तियां आई हैं। बोर्ड प्रबंधन की माने तो अधिकतर सुझावों में कुछ विषयों की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव करने की मांग की है। तर्क दिया गया कि कई परीक्षाओं के समय छुट्टियां कम है या फिर परीक्षाएं अन्य किसी विषय की परीक्षा के साथ इकट्ठी हो रही हैं। बोर्ड से कुछ विषयों की तिथियों में बदलाव की मांग की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मनु चौधरी ने कहा कि बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रस्तावित शेड्यूल में कई अभिभावकों ने सुझाव दिए हैं। बोर्ड प्रबंधन जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए नया शेड्यूल जारी करेगा। उन्होंने बताया कि कुछ ही विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव होगा। चंबा वाटर सप्लाई गांव में 2 माह से पेयजल सप्लाई ठप, पानी के लिए भटक रहे लोग। जल शक्ति विभाग पांगी के तहत ग्राम पंचायत करयूनी के चचरवास गांव में 2 महीने से पानी की सप्लाई बंद है। लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चचरवास वार्ड सदस्य राकेश कुमार की अगुवाई में उपमंडल अधिकारी रजनीश शर्मा से मिला। श्याम सिंह, मान सिंह, बलवान सिंह, बिशन लाल, देवीलाल, बुद्धिराम, हरनाम सिंह, बच्चन सिंह, राकेश कुमार, लालचंद, देवीराज, मंगलचंद व राजेश कुमार ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चचरवास गांव में 2 माह से पानी नहीं आ रहा है। उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। समस्या के हल के लिए कई बार जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद पेयजल की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। वर्तमान समय में पांगी में मौसम के तेवर कड़े हैं। लोगों को पानी के लिए ठंड में कई किलोमीटर दूर चश्मों पर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हर घर नल से जल योजना के तहत गाँव के कुछ घरों में ही नल लगे हुए हैं, बाकी घरों में नल नहीं लगे हैं। ठेकेदारों को पेमेंट कैसे की, यह भी समझ से बाहर है। लोगों ने पांगी प्रशासन से मांग की है कि जल शक्ति विभाग को आदेश जारी कर उक्त गांव में पेयजल की आपूर्ति को बहाल किया जाए, अन्यथा प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड व बर्फबारी में पानी लाना बहुत मुश्किल होता है। प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई है कि विभाग को पेयजल सप्लाई सुचारू करने के लिए निर्देश दिए जाएं। क्षमता से अधिक निर्माण के कारण हिमाचल में भी दरक रही चट्टानें, चिंता में भूगर्भ वैज्ञानिक। उत्तराखंड के जोशीमठ की त्रासदी के बीच हिमाचल प्रदेश को लेकर भी एक बार फिर भूगर्भ वैज्ञानिक चिंता में पड़ गए हैं। क्षमता से अधिक भवन निर्माण के कारण प्रदेश की राजधानी शिमला, मैक्लोडगंज और धर्मशाला में भूमिगत चट्टानें लगातार दरक रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि यदि समय रहते अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण नहीं रोका तो देर सवेर यहाँ भी जोशीमठ जैसा हाल होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के भू विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश महाजन ने बताया कि धर्मशाला, मैक्लोडगंज और राजधानी शिमला में क्षमता से अधिक भवन निर्माण हो रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों को बिना ध्यान में रखे ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पानी की निकासी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अवरोधों के कारण पानी रिसकर जमीन में जाकर मिट्टी को कमजोर कर रहा है, जिससे पहाड़ों के दरकने का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर महाजन ने बताया कि जोशीमठ का डरावना संकट एक दिन में नहीं आया, इसकी नींव बहुत पहले ही
से पहाड़ों पर अवैज्ञानिक ढंग से क्षमता से अधिक भवन निर्माण के जरिए रखी जा रही थी। जिस व्यक्ति से में 10 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता है, उस पर यदि 50 किलोग्राम भार लाद दिया जाए तो उसे संभाल न पाने की स्थिति में उसका बैठना निश्चित है। यही अब पहाड़ों पर हो रहा है। जिला कांगड़ा में भूस्खलन की दृष्टि से गोह घाटी, सोहलदा, कोटला, त्रिलोकपुर और भाली क्षेत्र संवेदनशील है। यहाँ पेड़ पौधे छोटी जड़ों वाले हैं। यहाँ की मिट्टी दलदली और रेतीली है, इसी कारण यहाँ भूस्खलन होते रहते हैं। यहाँ गहरी जड़ों वाले पौधे लगाने पड़ेंगे। बता दें कि शाहपुर के रुलेहड़ गांव में 12 जुलाई 2020 को पहाड़ी से आए मलबे में दबने से 10 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त 2022 में कांगड़ा जिले में नूरपुर की पंचायत खेल के बरियारा में कुदरत के कहर के चलते 7 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान मकानों सहित जमीन में दरारें पड़ गई। लोगों को मकान खाली करने पड़े थे। डॉक्टर अम्बरीश महाजन ने बताया कि मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा मंदिर और इसके आसपास जमीन के अंदर क्ले और मड स्टोन है। लिहाजा भूस्खलन की दृष्टि से यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। खड़ा डंडा रोड सहित अन्य मार्गों पर जगह जगह जमीन धंस रही है। ऐसे में यहाँ बहुमंजिला निर्माण से बचना चाहिए। नौ दिन में 53 वोल्वो बसों के चालान। प्रदेश में डिप्टी सीएम के आदेशों पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश में अवैध वोल्वो बसों के संचालन पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते 9 दिनों में 53 बसों के परिवहन विभाग की ओर से चालान किए गए। प्रदेश के सभी जिलों में हर दिन अवैध रूप से चलने वाली वोल्वो बसों पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हर जिला में टीमें गठित की गई है। अवैध वोल्वो बसों के मालिकों से अब तक 1,16,500 रुपए जुर्माना वसूला है। पर्यटन सीजन में बाहरी राज्यों से हिमाचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों शिमला, धर्मशाला, मनाली व कुल्लू के लिए अवैध रूपों से बसों का संचालन हो रहा है। इसमें बसों के पास रूट परमिट तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का है, लेकिन यह बसें स्टेज कैरिज में चल रही हैं, यानी निजी वोल्वो बसें जगह जगह से अपनी मनमर्जी से सवारियां उठा रही हैं, जिससे जहां सरकार को टैक्स में चपत लग रही है। ऐसे में परिवहन ने सख्ती बरतते हुए जगह जगह नाके लगाकर बसों की निरीक्षण करने शुरू किए हैं। अभी तक हुए निरीक्षणों में विभाग ने 53 वोल्वो बसों को पकड़ा है, जिसमें मात्र 7 ने ही जुर्माना अदा किया है। अन्य 45 वोल्वो बसों से जुर्माना लेना बाकी है। प्रदेश से बाहरी राज्यों से सबसे अधिक अवैध बसें विभाग की आरटीओ व एआरटीओ टीम ने सोलन, शिमला व कुल्लू में पकड़ी हैं। शिमला ने विभाग ने 21 अवैध वोल्वो बसों को पकड़ा है और चालान किए हैं, जिसमें 4 बसों के जुर्माने का भुगतान मौके पर हुआ है। वहीं 17 चालान अभी लंबित पड़े हैं। अब तक 55,000 का जुर्माना भी वसूला है। बर्फबारी से 182 सड़कें और 163 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। 3 जिलों में हिमस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार रात को हुई बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग समेत करीब 182 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। 163 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। बुधवार रात को लाहौल व कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों व बागवानों ने राहत की सांस ली है। वहीं मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 505 बर्फबारी के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे तक लाहौल स्पीति में 175, चंबा 2, कुल्लू 2 और कुल्लू में 1 सड़क पर आवाजाही बंद थी। वहीं कुल्लू जिले में 107, लाहौल स्पीति में 55 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।